हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड नंबर। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है न्यूनतम 2 चित्त और अधिकतम 1 चित्त। तो यदि आप इस तरह से सॉल्व करते हैं तो जो आपकी बुक में आंसर दिया है उस तरह का आंसर नहीं आने वाला है। तो यदि अपन यहाँ पे अधिकतम 2 चित्त लेके सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आपकी बुक में दिया है वो मिल जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको अच्छे से समझ लेना है। जो मेन दिक्कत वाला काम होता है वो ये अधिकतम न्यूनतम इस तरह के जो वर्ड यूज़ कर देता है, तो उसकी वजह से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यदि अपन इसे अच्छे से समझ लें तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंटली इस तरह के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो जो परिणाम मिलने वाले हैं अपन को कुल 8 परिणाम मिलेंगे। ठीक है, पहली बार जब आपने सिक्का उछाला तो कुल परिणाम कितने मिलने थे? 2। अगली बार जब आप उछालेंगे तो 2 मिलेंगे और फिर उछालेंगे तो 2 मिलेंगे, कुल इस तरह से 8 परिणाम मिलेंगे। तो क्या क्या परिणाम मिलते हैं अपन को वो अपन ने लिख लिया है। कुल 8 परिणाम कौन कौन से ये इस तरह के परिणाम हैं। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए या एक बार हेड आए टेल आए फिर हेड आ जाए। तो इस तरह से कुल आपको 8 परिणाम मिलते हैं। आपको निकालना है, इसमें 2 घटनाएं दी गई हैं, न्यूनतम 2 चित्त और अधिकतम अगली घटना है एफ जिसमें दिया है अधिकतम 2 चित्त। अब इसका मतलब क्या है, जब ई के अंदर जो अपन परिणाम लिखने वाले हैं उसमें आपको न्यूनतम 2 चित्त लेना है, मतलब कम से कम 2 हेड तो आना ही चाहिए, 2 से कम नहीं हो। 2 से ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, 2 से ज़्यादा हो रहा है ये वाला, ठीक है। और 2 कम से कम 2 होना चाहिए हेड। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं, ये चलेगा, ठीक है, और ये चल जाएगा। तो इस तरह से कुल परिणाम आपको मिलेंगे इसमें 4। तो ई की प्रायिकता हो जाएगी 4/8, मतलब 1/2। समझ में आ गया? ओके। तो ऐप में अब परिणाम अधिकतम 2 चित्त, मतलब अधिक से अधिक 2 हेड आ जाएं, लेकिन उस 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अपन ने 3 ले लिया था, 3 नहीं लेना है क्योंकि ये लिमिट बता दिया है अधिकतम कितने? 2। ठीक है, 2 से कम हो जाए, 1 हो जाए या 1 भी ना हो तो चलेगा, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 2। ठीक है, तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? अधिकतम 2 चित्त की जब बात करेगा तो एक तो ये आ जाएगा HTH, और क्या आ जाएगा? अच्छा, एक हेड आता है ये भी चलेगा, मतलब HTT आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? एक भी ना हो वो भी चलेगा, मतलब TTT भी आ जाएगा। इसमें 1 है ये भी आ जाएगा, और इसमें 2 हैं ये भी आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, और ये लास्ट वाला ये भी आ जाएगा। तो कुल परिणाम अपन को मिलेंगे इसमें कितने हैं? 7। ठीक है, तो F की प्रायिकता यदि मैं निकालूं तो हो जाएगी 7/8। अब दोनों घटनाओं के साथ में यदि घटित होती हैं तो कुल कितने संभव परिणाम अपन को मिल सकते हैं? E और F में क्या क्या कॉमन है? ये कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है? मतलब HTH। और क्या कॉमन है? THH कॉमन है, ये THH। और क्या कॉमन है? HHT, HHT। तो इसकी प्रायिकता यदि मैं निकालूं तो ये मुझे मिलेगी 3/8। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने? 8 हैं। अब निकालना है ई की प्रायिकता, जबकि एफ दिया हुआ है, तो अपन को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये अपन को चाहिए होगा, इसको मिटा देते हैं। तो ई की प्रायिकता जबकि एफ दिया हुआ है तो यहाँ पे ई और एफ के साथ में घटित होने की प्रायिकता बटे
एफ की प्रायिकता। तो साथ में घटित होने वाली प्रायिकता दी गई है, कितनी दी गई है? 3/8 हमने निकाला है। 3/8 एफ की प्रायिकता कितनी है? 7/8। तो 8 से 8 कैंसिल, ओके ऐसे। ओह 8 से 8 कैंसिल, कितना मिला? 3/7। तो इस तरह से आपको प्रायिकता फाइंड करनी है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, और इट इज़ वेरी इजी। यदि आप सॉल्व करते हो कंटिन्यूसली तो निश्चित रूप से इसको समझ पाओगे आप। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट